सो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि किसी भी सैमसंग के फ़ोन को आप कैसे आसानी से फ्लैश कर सकते हो। बहुत ही इजी तरीका है और बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो सैमसंग और आईफोन का फ्लैशिंग सबसे बेहतर इजी होता है, क्योंकि इन दोनों का फ्लैशिंग करने का अगर तरीका सही पता हो आपको तो आप उससे एकदम बिना डेड रिस्क के फ्लैश कर सकते हो। यहाँ पे आईफोन के बारे में हमने पहले बता रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें हमने पूरा डिटेल में बताया कि आईफोन की फ्लैशिंग कैसी करनी है, कैसे आप आईफोन का पासवर्ड वगैरह अनलॉक कर सकते हो, अनअवेलेबल हो जाए, चाहे जो भी प्रॉब्लम है A to Z हमने सारी चीज़ें डिस्कस की है, एप्पल आईडी तक की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। फिलहाल हम सैमसंग पे बात करेंगे तो इसकी फ्लैशिंग के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ता है इसकी बाइनरी फाइल क्या है। अगर आप बाइनरी फाइल अच्छे से सर्च कर लेंगे तो आप इसकी फ्लैशिंग 100% कर सकते हैं और वो भी सेफ तरीके से। तो यहाँ पे ये फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये फ़ोन बंद चालू हो रहा है। अब हो सकता है कि फ्लैशिंग से ठीक भी हो जाए और हो सकता है अगर CPU से प्रॉब्लम हो तो ये ठीक ना हो। तो हम बस ट्राई करेंगे और आपको एक तरह से डेमो वीडियो की तरह से मान के चलिए दिखा रहे हैं कि ये फ़ोन हम फ्लैशिंग कैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल देख सकते हैं चार्जिंग का लोगो तो आ रहा है चार्ज में लगाने पे, बट ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। और अगर हम कोशिश करें ऑन करने का तो सैमसंग का लोगो दिखाकर फिर से वापस बंद हो जा रहा है। तो फिलहाल हम इसे पहले रिकवरी मोड में ले जाएंगे। तो फ़ोन को केबल से कनेक्ट करना है, यानी कि कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। और यहाँ पे सिंपल से आपको क्या करना है, रिकवरी में ले जाने के लिए दो ऑप्शन होता है। पहला होता है वॉल्यूम डाउन और पावर बटन एक साथ आपको दबा के रखना है। आप ऐसा करके रखोगे और यहाँ पे केबल लगा के रखोगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिकवरी मोड में चला जाएगा। तो फिलहाल हमारा फ़ोन जो है वो रिकवरी मोड में अभी जा नहीं रहा है, क्योंकि ये फ़ोन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो हम एक ट्रिक लगाएंगे, यहाँ पे केबल को निकाल देंगे और केबल को निकालने के बाद से पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन एक साथ दबा के रखेंगे, जिससे कि हमारा फ़ोन जो है वो रिकवरी मोड में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। और जैसे ही आपका फ़ोन में केबल लगाओगे वो रिकवरी मोड में चला जाएगा। देख सकते हैं चला गया। सॉरी मैंने गलत बता दिया, वॉल्यूम अप एंड पावर बटन एक साथ दबा के रखना है, वॉल्यूम डाउन नहीं। तो रिकवरी में जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए इसका बाइनरी फाइल दिख रहा है, और ये बाइनरी फाइल में सर्च करके आपको दिखाता हूँ कैसे आपको इसके अंदर आप फ्लैश फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो यहीं पे बाइनरी फाइल दिखाता है, डाउनलोड मोड में भी ले जाकर बाइनरी फाइल आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ज़्यादातर यहीं से देखना अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पे समझ में आ जाता है कि हाँ ये बाइनरी फाइल है। और यहाँ पे मैंने देख सकते हैं पहले से सर्च करके इसका फ्लैश फाइल हमने डाउनलोड कर रखा है, और इसको फ्लैश करने के लिए ओडिन से आप इसको फ्लैश कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा पूरा डिटेल में। तो यहाँ पे फ्लैश फाइल को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद से यहाँ पे SAMF की वेबसाइट है, जिसपे इसका फ्लैश फाइल आपको देखने को मिल जाएगा पूरा बाइनरी फाइल के थ्रू। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा इसका दिया हुआ है 4-5 डाउनलोड का सर्वर, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी सर्वर के थ्रू। बट यहाँ पे हमने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है ताकि आपका समय कम लगे। तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, ओडिन को डाउनलोड कर लेना है। सिंपल सा गूगल पर सर्च करिए ओडिन फ्लैश टूल आपको पहले नंबर पर दिख जाएगा। इसको डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि हम इसको फ्लैश करेंगे। आपको फ़ोन को अनलॉक करने के लिए या फिर फ्लैश करने के लिए 2-3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहला होता है फ्लैश फाइल। अनलॉकिंग के लिए फ्लैश फाइल की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए टूल का जरूरत पड़ता है और वो टूल खरीदना पड़ता है। और फ्लैशिंग के लिए आपको फ्लैश फाइल की ज़रूरत है, फ्लैश टूल की ज़रूरत है और USB ड्राइवर की ज़रूरत है। 3 चीज़ें चाहिए जो कि कंप्यूटर में आपकी होनी चाहिए। फ्लैश फाइल आपको फ्लैश करने के लिए एक तरह का जरिया है, फ्लैश टूल होता है, और फ्लैश फाइल जिसकी फाइल हम डालते हैं फ़ोन के अंदर वो फ्लैश फाइल होती है, और तीसरा USB जो कि फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट कराने के काम आता है। तो ये 3 चीज़ें आपकी ज़रूरत पड़ती है हर फ़ोन के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये फ्लैश फाइल हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे ओडिन में वगैरह भी हम पहले से डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो हमें इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा एक्सट्रैक्ट होने में, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको भी पता है वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। बस आपको छोटा सा काम करना है, क्लिक करना है। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, आपको फ़ायदा ही होगा। आगे चल के आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेगी। तो आप लोग बस क्लिक कर लीजिए अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो। यहाँ पे आपको बाइनरी फाइल मैंने समझा दी है, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कैसे आप बाइनरी फाइल अच्छे से देख सकते हो। आपको रिकवरी में ले जाना है और बाइनरी फाइल देख लेना है। इसको डाउनलोड मोड में ले जाने का भी सेम तरीका है। कंप्यूटर से केबल कनेक्ट करना है, वॉल्यूम अप एंड डाउन और पावर बटन एक साथ दबाना है। जैसे ही फ़ोन ऑन हो आपको पावर बटन से हाथ हटा देना है, वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दोनों दबा के रखना है, जिससे कि आपका फ़ोन ऑटोमेटिक डाउनलोड मोड में चला जाएगा। लेकिन ये फ़ोन के अंदर बंद चालू का प्रॉब्लम है, तो इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको हमने बहुत ही ट्राई करने के बाद से डाउनलोड मोड में हम ले जा पाए, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, बार बार इसका वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दोनों एक साथ दबा के रख रहे थे फ़ोन जैसे ही, और पावर बटन जैसे ही फ़ोन चालू हुआ हमने कंप्यूटर से केबल कनेक्ट किया और पावर बटन से हाथ हटा दिया, तब जाके हमारा फ़ोन जो है वो डाउनलोड मोड में गया। तो इस तरीके से हम बहुत सारा ट्रिक लगा के इसको डाउनलोड मोड में भेज पाते हैं। और अभी देख सकते हैं आप वही चीज़ हम ट्राई कर रहे हैं। बिना डाउनलोड मोड में गए आप इसको फ्लैश कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये डाउनलोड मोड में ही सैमसंग का फ़ोन फ्लैश होता है।
जिस तरह का आपका iTunes मोड में आपका एप्पल का फ़ोन फ्लैश होता है, उसी प्रकार से डाउनलोड मोड में आपका सैमसंग का फ़ोन फ्लैश होता है। चाहे उसके अंदर कोई भी CPU हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, आप डायरेक्टली ओडिन से उसको फ्लैश कर सकते हो। हाँ, अगर मीडियाटेक का CPU है और मीडियाटेक के टूल से करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, उसका प्रोसेस अलग होता है। बट यहाँ पे एक तरह से एक चीज़ समझ जाइए कि एक फ़ोन को फ्लैश करने का कई सारा तरीका है। आप उसको फास्ट बूट मोड में ले जाकर भी फ्लैश कर सकते हैं, उसकी फ्लैश फाइल अलग होती है। फास्ट बूट मोड में ले जाने के फ़ायदा ये होता है कि आपका फ़ोन एक तरह से समझ जाइए कि नॉर्मली जैसे क्वालकॉम CPU वाला फ़ोन है तो उसको ईडीएल मोड में आप ले जाने के लिए आपको कंप्यूटर से कनेक्ट करना पड़ेगा, बिना फ़ोन खोले आप ईडीएल मोड में ले नहीं जा पाओगे। उन सभी फ़ोनों को आप फास्ट बूट मोड में डायरेक्टली बाहर से ही फ्लैश कर सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे जब आप मोबाइल रिपेयरिंग करेंगे और इस लाइन में घुसेंगे तो सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फ़ोन हम एक तरह से डाउनलोड मोड में ले जाने में सफल हो चुके हैं। अभी हमारा डाउनलोड मोड में फ़ोन जा चुका है और अब इसको हम फ्लैश करके देखते हैं कि हमारा फ़ोन ऑन होता है कि नहीं होता है। ज़्यादातर केस में अगर सॉफ्टवेयर का कोई प्रॉब्लम होगा तो यहाँ से 100% ऑन होगा, क्योंकि फ्लैश फाइल की कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैंने पूरी बाइनरी फाइल के साथ हमने डाउनलोड किया, मतलब इसमें जो बाइनरी फाइल चल रही है उसके हिसाब से हमने डाउनलोड किया है। तो इस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम तो आने वाली हो ही नहीं, क्योंकि हमने एकदम परफेक्ट फ्लैश फाइल डाउनलोड किया है। अभी यहाँ पे सिंपल सा ओडिन को ओपन करके इसके अंदर फ्लैश फाइल को डालेंगे। इसमें 4 फाइलें होती है, BL, AP, CP, CS, CSC, SCS जो भी हो। तो इन तीनों को CSC होता है। इन तीनों को हमको यहाँ पे बारी बारी से डालना है। AP फाइल सबसे मेन फाइल होता है और सबसे बड़ा होता है। इसी को आपको डाउनलोड मतलब इसके अंदर टूल के अंदर लोड लेने में थोड़ा समय लेता है, बाकी सारी फाइलें फटाफट तो चढ़ी जाती हैं। देन फाइल चढ़ाने के बाद से आपको सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट बटन पे लिखा हुआ है। आपका फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्ट है, आपको सिंपल से स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अगर फ़ोन में कोई एरर आ रहा है, यहाँ पे ओडिन में कोई फेल्ड आ रहा है, तो समझिए ये 3-4 कारणों से आ सकता है। या तो आपका USB केबल सही नहीं है, या फिर हिल गया, या फिर हो सकता है कि आपके अंदर कोई ड्राइवर की कमी है, या फिर ये हो सकता है कि आपका जो फ्लैश टूल है वो प्रॉपर इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। तो कई सारी रीज़न होती है, तो इससे आप समझ सकते हैं। तो आपको सारी चीज़ों को ध्यान रखना। अगर आपको श्योर हो कि आपका केबल सही है, कंप्यूटर का पोर्ट सही है, तो हो सकता है कोई ड्राइवर मिस हो गया हो, तो आप लोग ड्राइवर को भी डाउनलोड करके डाल सकते हो। आपको सिंपल सा सैमसंग USB ड्राइवर सर्च करना है और उसको डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। और अगर आपका ड्राइवर पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, फिर बाद में उसके बाद कुछ दिन बाद चला, कुछ दिन बाद फिर से एरर आने लगा, तब भी आप यही तरीका ट्राई कर सकते हो। कुछ टाइम के लिए आपको फ्लैश फाइल को मतलब सारे USB ड्राइवर को आपको डाउनलोड करके रखना ही रखना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है। कब अचानक से काम आ जाए कोई नहीं जानता है। तो इसलिए सारी चीज़ों को डाउनलोड करके एक फाइल बना के आपको रख लेना है। क्वालकॉम USB ड्राइवर, SPD USB ड्राइवर, मीडियाटेक USB ड्राइवर, सैमसंग USB ड्राइवर, बहुत सारे होते हैं। तो अभी हमारा फ़ोन जो है इसमें AP फाइल चढ़ने में काफ़ी समय लग रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। AP फाइल जैसे चढ़ जाएगा, इसके बाद हम सारी फाइलों को डाल के और सिंपल सा इस फ़ोन को हम फ्लैश कर लेंगे। ये फ्लैशिंग का तरीका आपको अगर पसंद आ रहा हो, क्योंकि सैमसंग और आईफोन का फ्लैशिंग मैंने पहले ही बताया था काफ़ी इजी है। अगर मैं आईफोन की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इजी है। इसके बाद से सेकंड नंबर पे सैमसंग है, उसके बाद से थर्ड नंबर पे बाकी सारे फ़ोन है, क्योंकि बाकी सारे फ़ोनों का लगभग प्रोसेस सभी का सेम होता है। बस आपको जिस हिसाब से फ़ोन है उसकी CPU के हिसाब से आपको फ्लैश करना पड़ता है। और सैमसंग और आईफोन का सेम तरीका है, क्योंकि आईफोन के अंदर खुद का CPU लगता है, लेकिन सैमसंग कई सारे कंपनी का CPU डालता है। कई बार एक्जीनोस का डाल देता है अपना खुद का, कई बार क्वालकॉम का डाल देता है, कई बार काम करता है मीडियाटेक का डाल देता है, कई बार SPD का डाल देता है। तो सारे ही CPU सैमसंग के फ़ोनों में आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन बाकी सारे जैसे एप्पल का फ़ोन उसमें ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। उसमें सिर्फ और सिर्फ एप्पल अपना खुद का ही CPU डालता है। हाँ, भले अलग बात है कि उसमें डिस्प्ले जो है वो अलग अलग कंपनी से बनवाता है, सैमसंग से बनवाता है, LG से बनवाता है। और आपको पता होगा अभी के डेट में जो सैमसंग में अपडेट के बाद से जो आपका डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ रहा है, ग्रीन हो जा रहा है, वो सारी प्रॉब्लम आ रही है LG के डिस्प्ले में। मतलब अगर आपके फ़ोन के अंदर LG का डिस्प्ले लगा है तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, और अगर आपके फ़ोन के अंदर सैमसंग का डिस्प्ले लगा है तो आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देख सकते हैं सारी फाइलें हमारी अभी डल चुकी हैं। अब सिंपल सा हम इस फ़ोन को क्या करेंगे, फ्लैश कर लेंगे। यहाँ पे फाइल डालने के बाद से आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आपका फ़ोन कनेक्ट है। और ऊपर देख सकते हैं कॉम पोर्ट आपको दिखा रहा है। तो देख सकते हैं हमारा फ्लैशिंग भी चालू हो चुका है। कोई एरर तो अभी तक देखने को नहीं मिला, और आगे भी उम्मीद करता हूँ देखने को ना मिले। लेकिन फ़ोन चालू होगा कि नहीं ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि फ़ोन के अंदर अगर 2 कंडीशन होता है। अगर आपका eMMC हेल्थ ख़राब है तो आपका फ़ोन चालू नहीं होगा। अब हेल्थ ख़राब होने का मतलब रीज़न ये है कि जैसे आप लोग बाज़ार से मेमोरी कार्ड खरीदते हैं, यूज़ करते हैं, यूज़ करते करते करप्ट हो जाता है, उसके अंदर जो डाटा रहता है आपका वो सारा करप्ट हो जाता है। आप ना तो डाटा एक्सेस कर पाते हो, जब भी कंप्यूटर में कनेक्ट कराते हो सीधा बोलता है फ़ोन मेमोरी कार्ड फॉर्मेट करो। मेमोरी तो शो होता है, बट उसको फॉर्मेट करने का ऑप्शन होता है। कई बार फॉर्मेट करने से सही हो जाता है, कई बार करने के बाद भी सही नहीं होता, या फिर फॉर्मेट ही नहीं होता है।
तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना रहता है, फिर से नया मेमोरी चेंज करना पड़ता है। सेम कंडीशन यही है, अगर फ़ोन के अंदर भी इस तरह का कंडीशन हो जाता है तो आपका या तो eMMC उसका चेंज करिए जो कि उसका मेमोरी है, या फिर उसको प्रोग्रामिंग करिए। फॉर्मेट करके प्रोग्रामिंग करने से कई बार हो जाता है, और अगर 90% कंज्यूम हो जाए यानी कि पूरी तरह से करप्ट हो जाए तो आप चाहे कुछ भी कर लो वो सही नहीं होता है। ऐसे कंडीशन में उसके सारी बैकअप को हम लेके यानी कि उसका डाटा निकाल के, जिस तरह से आपको पता होगा मेमोरी में कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं परचेज पैड वाले, जिसको हम चाहे तो करप्टेड मेमोरी से अपना डाटा निकाल सकते हैं। तो उसी तरीके से उसमें हम EasyGTech वगैरह से डाटा अपना निकाल के और उसको हम फेंक के दूसरा eMMC डाल के अपना फ़ोन सही कर लेते हैं। तो ये सारी तरीके होती हैं अगर आपके फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम होता है तो मैं बहुत सारी चीज़ें कोशिश करता हूँ आपको सारी चीज़ें बता दूँ। और ज़्यादातर सैमसंग के मामले में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर पार्ट्स यूज होता है तो सैमसंग का ही बाकी फ़ोनों में होता है। तो सैमसंग काफ़ी ज़्यादा बेटर फ़ोन है अदर ब्रांड की अपेक्षा अगर देखा जाए तो, क्योंकि सारी पार्ट्स ज़्यादातर वो खुद का बनाता है। तो फिलहाल देख सकते हैं हमारा पास हो चुका है, बट हमारा फ़ोन ऑन नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले ही बताया था इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम अलग ही है। लेकिन फ्लैशिंग का तरीका आप समझ चुके हैं। अगर आपके पास कोई भी सैमसंग फ़ोन आता है तो आप कैसे आसानी से उसको फ्लैश कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। बाकी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट आप ही के लिए है। कोई भी अगर टॉपिक चाहिए आपको वीडियो तो आप लोग टॉपिक का मतलब सर्च करके आपको बता सकते हैं उस पर कमेंट में कि जो भी आपको टॉपिक चाहिए। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको उस तरीके का वीडियो लाकर दे सकूँ। और बस यही था इस वीडियो में। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।